कर गया है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। और आपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपने पढ़ा हुआ है मस्तिष्क पढ़ा, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है? मस्तिष्क। ये क्या करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। सामान्यतः ये जो वायरस होते हैं ये जानवरों के लार में होते हैं, ठीक है। इसमें जानवरों के लार में होते हैं, उनके पंजे में नाखूनों के बीच में होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, गांव में सियार हो गया, ठीक है। इन सभी जानवरों के काटने या पंजे लगने से होता है। काटने से तो 90%, लेकिन पंजे लगने से 100% होता है, क्योंकि हमेशा जानवर अपने पंजे को हमेशा चाटता रहे। और इधर उधर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर कोई कुत्ता है तो वो इधर उधर कहीं नाली में, कूड़े में, कहीं कुछ बंदर ही है उसको लगे होते हैं, जिसके कारण से उनके नाखूनों के बीच में और पैदा हो गई होती है। अब पता चला कि भैया आज सब धज के जा रहे हैं एकदम राम मंदिर दर्शन करने, वहीं कोई बंदर ने बढ़िया से नोच नहीं पाया, खाली नोच नहीं पाया, खाली क्या किया, पंजा लग गया। आपने ऐसे ऐसे कर लिया, कहा बस ठीक है यार, काटा नहीं, बस ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होगा, जितने भी मनुष्य में वायरस जिसके कारण से मनुष्य में बीमारी होती है, उन सभी वायरस में सबसे धीरे पनपने वाला वायरस रेप्टो वायरस, और सारे वायरस 10-15 दिन में सक्रिय हो जाते हैं। कोई भी वायरस अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है तो 10 से 15 दिन में सक्रिय हो जाएगा, किंतु ये वायरस है, इसको सक्रिय होने में 4-5 साल लगता है। इतना धीरे ये फायदा होता है, पनपता है, साल लगता है। करने आज गए हो, पंजा आज लगा, 5 साल बाद सिम्टम दिखाएगा 2029। अब तब क्या होगा, धीरे 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 बहुत ही धीमी गति से ये वायरस हमारे शरीर में फैलते हैं। धीरे धीरे फैलता हुआ हमारे मस्तिष्क पर क्या कर लेगा, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हावी हो जाएगा। फिर हमको क्या स्थिति होगा, पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा, पानी से, है ना। फिर धीरे धीरे और स्थिति बिगड़ेगी, डॉक्टर के यहाँ जाएगी तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेगा और कहेगा भैया ऐसा है कि इनको रेबीज, क्या हो गया भैया, रेबीज हो गया है, इनको ले जाओ किसी कमरे में बंद कर दो, इनसे दूर रहना। ये शरीर तुम्हारे बेटे का, बेटी का, किसी का हो सकता है, लेकिन अभी तुम्हारा बेटा नहीं रहा, क्योंकि ये पागल हो चुका है। मतलब केंद्रीय तंत्रिका मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क नष्ट हो गया तो पागल हो गया। इंतजार करो 2-4-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मरने में, ये रहेगी। अब सोचो अगर उसी समय इसका जो एंटीडोट होता है, जो टीका लगता है हर जगह सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगता है, बंदर काट लिया हो, जानवर को काट लिया हो तो उसका टीका लगता है, कुत्ते काटने के नहीं लगता है, 3 सुई 4 सुई लगता है ना। और उस समय लग गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ठीक है, वो कल बता रहे थे ना, लाल मिर्चा रख लिए होंगे, है ना, काटने के बाद में तो हो सकता है लाल मिर्चा रखने से एक वायरस रह जाए, तो खतरा ही हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मनुष्यों में नहीं, वो जानवरों में भी हो जाता है। जैसे कभी कभी सुनते हैं कोई पागल कुत्ता गांव में आया, किसी मवेशी को गाय भैंस काट लिया, वो भी पागल होकर मर गया, ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार हमारे गैया भैंस से क्या कोई कुत्ता भी नहीं काटा है, आ ही नहीं सकता कुत्ता, काटे कैसे, फिर भी क्यों ऐसे रेबीज हो गया। नेवले के काटने से भी रेबीज होता है, नेवला के काटने से, पंजे लगने से रेबीज होता है। बहुत सारे जगह होंगे जहाँ नेवला आ ही सकता है, कुत्ता भले ना आता है, ठीक है। तो ये रेबीज है, किससे होता है, रेप्टो वायरस, वहाँ का कार्य कौन करता है, पागल कुत्ते के काटने से या उनके पंजे लगने से, या पागल ना हो तब भी, पागल ना हो अपने को तो पाल के रखे हुए हैं उससे, क्योंकि उसके लार में होता है, पंजे में होता है, क्लियर है। चलिए आगे भी लिखिएगा।
ऐसा मतलब तब थोड़ा सा इसका तकनीकी ज्ञान हम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे सब सामने आ गया। अगस्त सितंबर दोनों समय में कैसे प्रतीत होता है, बीमारी दोनों स्थितियों में। जब अगस्त सितंबर में होता है तब भी टेम्परेचर 22-25 रहता है, कहीं बरसात के बाद महामारी, बरसात के बाद बीमारी, ठीक है, हाँ, गंदा पानी, तो कुछ नहीं है, बस खाली समझे ट्रैकोमा वायरस प्रवेश हो गया तो हो गया, ठीक है। चलिए आगे भी लिखिएगा। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए पोलियो का वैक्सीन देना शुरू किया सरकार ने निःशुल्क, ठीक है, तो वो जिंदगी पोलियो वायरस के लिए, ठीक है। अब अगर पोलियो वायरस का प्राइवेट में जाओगे, अगर टीका लगवाने, टीका मतलब वैक्सीनेशन 2 बूंद, वो 2 बूंद दवा कम से कम आपको मिलेगी 17 या 18 रुपये, जो सरकार आपको निःशुल्क दे रहा है, ठीक है, इतना महंगा। ठीक वैसे जैसे कुत्ते का इंजेक्शन मार्केट में जाओगे लगभग 400 रुपये पड़ता है ना, जो कुछ भी हो, मतलब इससे कम तो नहीं, ठीक है। तो आप समझिए कि वो सारी चीजें सरकार जो योजना ये चला रही है, ये सरकार अपने मन से योजना नहीं चलाती, नहीं तो आपको लग रहा हो सरकार बड़ी अच्छी योजना चलाती है, कुत्ते के इंजेक्शन फ्री लगवाती है। आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है, अनेक प्रकार के जो सामुदायिक केंद्र पर निःशुल्क बीमारियों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा वो आपके नीति निदेशक तक भाग 4 36 से 51 तक वर्णित समझ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। उसी में समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39D, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक समान कार्य कर रहे हो, आप भी लोको पायलट हो, महिला भी लोको पायलट है, तो बराबर वेतन मिलेगा, ठीक है। तमाम प्रकार की बातें उसमें लिखी गई, ठीक है। तो उसके कारण से हमारे यहाँ ये सारी चीजें, पोलियो वैक्सीनेशन क्या किया गया है, निःशुल्क, ठीक है। कोरोना का टीका लगा, पैसा लगा, निःशुल्क लगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जब शरीर में पोलियो वायरस फैलता है तो सामान्यतः बाल्यकाल में फैलता है, या माँ के गर्भ में ही जब बच्चा रहता है तभी फैल जाता है, ठीक है। सरकार ने इसको खत्म करने के लिए अनेक प्रकार से टीवी पर, सोशल मीडिया पर, बच्चों के माध्यम से, स्कूल कॉलेज के माध्यम से नुक्कड़ व्यवस्था करके इसको जागरूक अभियान चलाता है, ठीक है। तो पोलियो वायरस जो ये है हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो सामान्यतः रीढ़ की हड्डी पर सबसे पहले अटैक करता है, सामान्यतः। वैसे तो किसी भी अंग पर अटैक कर सकता है, लेकिन सामान्यतः सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पर अटैक करता है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, पोलियो होने का चांस, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इसमें बैठे होंगे, ये कहेंगे यार हम तो एक को बात नहीं पी, 5 साल तक निःशुल्क पिलाया जाता है, कहेंगे हम तो एक को बात नहीं पी, हमको कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ, आपने नहीं पिया क्योंकि आप बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आ चुके हैं और उसका प्रभाव स्त्री हो, आपको नहीं हुआ। आपके आने वाली पीढ़ियों में, आपके आने वाले बच्चों में होने की संभावना अत्यधिक हो सकती है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपने कोई खुराक लिया नहीं, कोई एंटीबॉडी लिया नहीं, ठीक है। अब होता क्या है, कैसे पता चला पोलियो का डेट है, आज रविवार है, आज 2 तारीख है, आज हर एक प्राइमरी स्कूल में बूथ में पिलाया जाएगा, वहाँ कोई गया नहीं। सरकार ने फिर आशा एनम को भेज दिया आपके घर, जाओ गाँव जो बच्चे बचे हुए उनको पोलियो खुराक दे करके आओ। वहाँ आया तो बड़े मारे फैशन में कह रहे हैं अभी हमारा बच्चा सो है, बाद में आइए, ऐसे लग रहा गलत उनकी अभी हमारा बच्चा सो रहा है, अभी पिलाइएगा नहीं, अभी बाद में आइएगा, बाद में निकले आंधी आए बैठे, सही है नहीं। जब उन्हें पूर्वों से चली गई दोबारा करेंगे तो चली नहीं। कभी ऐसा पता चला आप कौन से नहीं पिला दें, अगले दिन जा करके अगले दिन नहीं घरे चली गई लेके, नहीं घरे पता चला वो पूरा हो चुका बाटे, जहाँ गई होंगे वहाँ पूरा हो गया, मतलब ऐसे होते करते वंचित रह गया, वही तो भैया वंचित रह गई। अब वो 25-30 साल बाद जब उसकी शादी हुआ, जब उसका बच्चा होने नंबर आया तो
समझ रहे हो? एक आगे लिखिएगा वायरस। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारे शरीर में प्रवेश होगा HIV, तो क्या प्रभावित करेगा? ध्यान दीजिएगा, WBC प्रभावित करेगा। WBC हमारे शरीर में एक राजा के यहाँ जैसे सिपाही होते हैं उसके किले की रक्षा करने के लिए, वैसे हमारे शरीर रूपी किले की रक्षा करने के लिए कौन कार्य करता है? सिपाही का WBC। जैसे राजा का ये किला होता है, ध्यान दीजिएगा, ये राजा का किला है। इस किले के किनारे किनारे खूब मोटी मोटी चार दीवारी बनी होगी। ध्यान दीजिए, क्या बना होगा भैया? चार दीवारी। इस चार दीवारी पर ऊपर देखेंगे तो राजा के सैनिक इतनी चौड़ी दीवार होती है कि उस दीवार पर वो रात भर गश्त करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर लगा होता है भैया क्या? खूब मोटा सा भैया लकड़ी का साखू दरवाजे तरह मोटा दरवाजा लगा। यहाँ से एंट्री करने से पहले ध्यान दीजिएगा, इनकी जो सीमा होगी, जितना इनका ज्यूरिसडिक्शन होगा, शासनाधिकार क्षेत्र होगा, वहां पर भी तो किनारे किनारे बॉर्डर पर इनके राज्य के सैनिक लगे होंगे। ठीक है? यहाँ भी सैनिक लगे हैं, इनके दीवार पर यहाँ लगे हैं, फिर यहाँ सब गश्त कर रहे हैं सैनिक। ठीक है? फिर यहाँ दरवाजा लगा हुआ है। सबसे अंदर में क्या है भैया? इनका शयन कक्ष होता है राजा। राजा के शयन कक्ष के पास तक शायद पहुंचना असंभव होता जब ऑटोक्रेसी चलता था तो। ठीक है? वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है? वहां तक पहुंचने के लिए किसी अपने सहारा लेना पड़ता था। इनका तो बहुत खास होता है राजा। ठीक है? मतलब यहाँ पर शयन कक्ष है, यहाँ तक पूरा चाक चौबंद देख रहे हैं। किसी भी अगर दूसरे राज्य का राजा इस पर अटैक करेगा, सबसे पहले किससे लड़ेगा? बॉर्डर पर जो सैनिक हैं, इनसे अगर हार गया तो यहीं से चला जाएगा लौट के। अगर ये हार गए तो प्रवेश कर जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो किनारे किनारे सैनिक लगे हुए हैं इनसे लड़ेगा। अगर इनसे हार गया तो यहाँ से वापस चला जाएगा, नहीं हारा तो प्रवेश करेगा। फिर यहाँ पर दरवाजे को तोड़ेगा, दरवाजे को तोड़ करके यहाँ आएगा, यहाँ पर खूब भीषण युद्ध होगा। वही स्थिति यहाँ पर भी होगी। फिर यहाँ से प्रवेश करेगा यहाँ पर, तब पहुंचेगा अंत में कहाँ पे? राजा के पास। ऐसे हमारा शरीर होता है जैसे राजा का शयन कक्ष। कोई भी वायरस, कोई भी विषाणु, कोई भी जीवाणु हमारे जब शरीर में प्रवेश करता है तो ऐसे ही जैसे राजा के सिपाही इससे लड़ रहे हैं अपने विपक्षी से, वैसे WBC जो हमारे शरीर में 2.5 से 3.5 लाख होते हैं लड़ते 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 अगर सब हार जाते हैं तो राजा का क्या हो जाता है? यहाँ पे मर्डर, राजा की हत्या। वैसे ही WBC जब सब हार जाते हैं तो जैसे यहाँ राजा का क्या हो गया? राजपाट पे कब्जा, वैसे हमारे शरीर पे क्या हो जाता है? कब्जा उस बीमारी का। तो उसी में आपका एक ये भी एड्स है। ठीक है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें ये जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस अगर प्रवेश कर गया तो प्रवेश करने के बाद में हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यूनो सिस्टम, वो कमजोर कर देगा। खाली इतना सा करता है, कमजोर कर देगा। और जब इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाएगा तो आए दिन जुकाम हुआ रहेगा, आए दिन बुखार हुआ रहेगा। किसी भी व्यक्ति के बगल में बैठेंगे जो उसको बीमारी है, अगर कॉन्टेक्ट डिजीज है तो आपको भी हो जाएगा। खाली इतना सा होता है, एड्स में कुछ होता नहीं। ठीक है? हमारे के अंदर वैसे बिना कोई बीमारी मरो, वैसे मरो। ठीक है? तो क्यों रोकना है ना? तो भगवान राम मरा पड़ा उतार घाट में गए, चुल्लू भरे पानी डूब के मरे। ठीक है? ध्यान दीजिए, खाली इतना सा होगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा भैया? कमजोर हो जाएगा। इतना सा होता है एड्स में। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, क्या इम्यून सिस्टम एड्स में ही कमजोर होता है? तमाम प्रकार के लोग यही बैठे होंगे जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। अब जो टाइम उनका टाइम न हुआ है तो इनको जुकाम है। कहा भैया गाँव वाले, अम्मा कहीं भैया मैं बेटा बड़ा सुखा है कि नहीं? तो इम्यून सिस्टम अभी कमजोर, बात समझिएगा। लेकिन इनका
धीरे धीरे और कमजोर होता चला जाएगा और धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यही कार्य करता है। अभी हाल ही में ताजी घटना सुनिए, ठीक है, वैसे ध्यान सुनिएगा। सामान्यतः इसके होने का चांस क्या है, जब किसी ऐसे व्यक्ति को एड्स हुआ है, जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में किसी स्त्री से संबंध बनाता है तो उसको एड्स होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है 100%। उसके अलावा पता चला किसी को एड्स है, वही इंजेक्शन लगा दिए निकाल दूसरे को, वो भी होने का चांस रहेगा। ठीक है, हालांकि अब ऐसा होता नहीं है इंजेक्शन, ठीक है, अब तो अलग अलग लगता है, लेकिन मान लीजिए कभी दुर्भाग्य ही आपको हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे अभी जो ताजा घटना घटी थी, सीतापुर में मेला लगता है नैमिषारण्य का मेला। कौन सा मेला है? ठीक है, नैमिषारण्य का मेला। बिठूर मेला कहाँ लगता है? कानपुर में लगता है बिठूर मेला। ठीक है, और बहराइच में कौन सा लगता है? सैयद सालार का मेला। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला। ये ऐसे मेले हैं जो हजारों वर्षों से परंपरागत लगते चले आए, इसलिए पेपर में आपको। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके यहाँ परिक्रमा रामनवमी मेला लगता है, ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ मेडिकल नगर में कौन सा मेला लगता है भैया? गोविंद साहब। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सीतापुर में भैया ध्यान दीजिएगा, सीतापुर में क्या हुआ अभी हाल ही में, सीतापुर में एक पैथोलॉजी पे एक लड़का आया, 17-18 साल का रहा होगा। उसको जब पैथोलॉजी टेस्ट को पता चला, उसको निकला एड्स हो गया। उसके 3-4 दिन बाद फिर एक लड़का आया, वो भी पता चला एड्स निकला हुआ है। जो डॉक्टर रेफर कर रहा है, किसी डॉक्टर को दिखाए, उनको रेफर किया होगा भैया चंदन के यहाँ जाके अल्ट्रासाउंड करवा लो, खून चेक करवा लो। तो पैथोलॉजी में जो पैथोलॉजिस्ट था, जो काम कर रहा था लड़का, जो वहाँ देख रहा है, यही डॉक्टर सबको रेफर कर रहा है। फिर 3-4 दिन बाद बीता, फिर 2 लड़के इकट्ठे आए, फिर एक दिन बीता, 3-4 लड़के इकट्ठे आए, सबको एड्स हुआ है। और फिर वो कहता है कि अपने जो पैथोलॉजी मालिक होते हैं उनसे कहता है कि यार 3-4 दिन से देख रहे हैं, एक हफ्ते से लड़के आ रहे हैं, सबकी उम्र लगभग एक ही है, 20-22 साल 25 साल लगभग, और सबको एड्स हुआ। कहता है कैमरा दिखाओ यार, इतने आश्चर्य वाली बात, यहाँ एड्स कोई मिलता नहीं पेशेंट, और इतना मिल रहा है, कैमरा दिखाओ। तो उसके बाद जो कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे को देखा, और कैमरे में देखने के बाद वो देख रहा है कितने वो आए हैं, जब खून दे रहे हैं तो उनके हाथ में टैटू बना हुआ है। सारे लड़के इतने करवाए, जब खून देने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कैमरे में देख रहे हैं उसमें कुछ बना हुआ टैटू। तो पता चला जो सारे लड़के थे, सबका नंबर तो लिखा ही होता है जब जाते हैं, तो सबको बुलवाया गया। मेला देखने गए थे, हाँ मेला देखने गए थे, टैटू बनवाए। कब बनवाए टैटू? पता चला टैटू बनवाए अभी मेला में, नैमिषारण्य के मेला। कहीं कितने लोग बनवाए थे? पता लगा 14 लोग बनवाए थे। कहीं और जो लोग बचे हुए 7-8 लोग, उनको ही बुला लो, उनका भी खून जांचेंगे। पैथोलॉजी ने निःशुल्क खून जांचा उन 8 का, और वो जो 8 थे उनको भी निकला। क्या निकला? तो टैटू जहाँ बनवा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, टैटू जब बनता है तो हमारे स्किन के सेकंड वाले लेयर में इंक डाल दिया जाता है, जिसको आरबीसी कवर करने की जरूरत, कवर करने के लिए, उसको ओवरलैप करने के लिए दौड़ते, जिसको कर नहीं पाते, इसके कारण से वो परमानेंट हो जाता है। अब किसी को एड्स हुआ रहा होगा मेला में, जैसे परिक्रमा कर रहे हो ना मेले में, देखो किनारे किनारे बैठे रहते हैं गोदना गोदनी वाले, 10 रुपया 20 रुपया लेते हैं, कुछ गोदवा गए रहे होंगे, कोई रहा होगा, बाल नहीं लोग भी गए, जितने लोग गोदवाए सबको क्या हो गया? एड्स। ध्यान दीजिएगा, वो बचे रहिए। ठीक है, टैटू, ठीक है, तो ये क्या बीमारी भैया? एड्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगली बीमारी पे लिखिएगा, जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करने के 8 से 9 दिन के अंदर में वो अपने आप स्वतः नष्ट हो जाता है, मर जाता है। कुछ न करो तब वो उम्र जी, कुछ करबो तब वो कुछ के वो 8-9 दिन परेशान रहो, झेलो। कुछ न करो तब वो उतने दिन झेलो, कुल के डोबो तो बहुत दिन झेलो।
ठीक है, जैसे हमरे हुआ जब चेचक हुआ ये देखा तो अच्छा इधर पिछले साल अप्रैल में पिछले साल, ठीक है, जब वो शुरू हुआ तो क्या हुआ, इसे कपड़ा निकालते हैं तो इसे कान पे उंगली दबा कनों पे दाना निकल रहा पानी भरा वाला। उनके यार यहाँ कहाँ सा पानी गिर तो है कमरों कनों में पानी लाग फूट गया ना। फिर कुछ देर बाद देख रहे हैं फिर पीठ पे का तो दाना निकला था। तो हमारी जो सिस्टर है वो आई हुई थी अपने यहाँ कहीं बड़े कुछ दाना निकला हुआ कैसे बड़ा हुआ 3-4 निकल रहा था। तो हमके हुए ओकरे आधा घंटा बाद में पूरे शरीर में दाना निकल गया। ओकरे पीछे सुनूंगा ओकरे जब कहीं 3 दाना निकल होगा तो मैं लाख की चेचक वाला फैसला दिमाग में आई वो तुरंत गए एक दिन नियामों पर कहीं भैया एक दिन मेरा कहीं हम यार 1500 रुपए के इंजेक्शन लगा हुआ थे लगा दिए तो ज्यादा बढ़े ना ठीक है लगा रही ठीक है बस 8 दिन खराब हो गए उनकी नहीं लगवाए नियामों पर डॉक्टर ने तो सिंह ठीक है बैठे थे 1500 रुपए के इंजेक्शन लगाए। फिर लेकिन देवकाली पे ये ही जने होम्योपैथी दिए थे उमा साहब ने इनके की होम्योपैथी दवाई दी है 250-300 पूछूं मैं कौन जितना बहुत रहा उतना बहुत, ठीक है। 8 दिन तक 9 दिन तक जो झेल रहे हैं तुम झेल ठीक 8 से 9 दिन के अंदर अपने आप में क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। अब होता क्या स्थिति है 8 से 9 दिन ये जो वायरस होता है बहुत तेजी से संक्रमित होता है दूसरे को पता चलेगा हमको हुआ जिस बिस्तर पे लेटे हैं वो तो कोई और आके बैठेगा तो क्योंकि छाला वाला फूटता रहता है पानी निकलता रहता है वायरस भी निकलता रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या कहा जाता है भैया जैसे हमारे यहाँ ऐतिहास के तौर पर जब इसकी जानकारी नहीं थी कि वेरियोला वायरस है तो क्या बता दिया गया कोई आ गया इनका बहुत क्या करो भैया साफ सफाई करो तुम आएगी माता जी। हमारे यहाँ हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी खासियत ये रही कि हर एक अच्छी चीजों को धर्म से जोड़ करके लोगों को डरा दिया। हर एक अच्छी चीजों को धर्म से जोड़ करके डरा दिया गया ताकि लोग डरे और बाकी कुछ होता नहीं। जैसे कहीं विपरीत पेड़ न काटो धर्म नेमी में दुर्गा माता है ध्यान दीजिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा। वो सब औषधीय वृक्ष ऑक्सीजन पैदा करते हैं। नीम का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है सबसे बड़े नीमी पेड़ रात आपके दोनों नहीं बचा हुआ है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। ये आपका भैया अब ध्यान दीजिएगा इसका और लक्षण ध्यान दीजिएगा। जब चेचक हो जाएगा जब चेचक होने की स्थिति में जो हमारे नाक की संवेदना होती है वो 8 गुना बढ़ जाती है। नाक की संवेदना सूंघने की स्थिति अगर वह घरे धुआं अगर कुछ छमका हो जाता है ना ये तो सूंघ ऐसे जैसे जानवरों की जो संवेदना होती है सूंघने की कुत्ते बिल्लियों की वहाँ को अगर कुछ मीट महंगा हुआ कुछ तो यहाँ सूंघने ही है संवेदना क्या हमसे आपसे आता है वो स्थिति हमारे पास हो जाती है, ठीक है। तो सूंघने की संवेदना की स्थिति क्या हो जाती है 8 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे में हर चीज तुम्हें खराब हो जाती है, ठीक है। 7-8 दिन 10 दिन ठीक। चेचक जो होता है भैया वायरिसेला वायरस से होता है। छोटी माता बड़ी माता वेरियोला छोटी माता वायरिसेला, ठीक है। छोटी माता या छोटे छोटे दाने पड़ते हैं 3 से 4 दिन प्रभावित होता है आदमी। बड़ी माता में आदमी 8 से 10 दिन प्रभावित होता है लेकिन इतना बुरा प्रभावित होता है जिसको हुआ वो जाने का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये तो रहा भैया आपको वायरस से होने वाले विषाणु से होने वाले रोग। बाकी कल अगली